हेलो एवरीबॉडी। हमने जो है 5 लेक्चर्स में जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट किया। आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जो कि ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होता किससे है? देखिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है वो लाइट से होता है। ठीक है, लाइट से होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होती है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, विच possesses एनर्जी, विच possesses एनर्जी and produce sensation of vision। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एनर्जी को प्रोसेस करती है और देखने की क्षमता को या फिर सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम या फिर जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें नोट पॉइंट करके लिखिएगा। इट इज अ मतलब लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक, लाइट क्या है? एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, उसके बाद है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? देखिए, मान लीजिए कोई लाइट आ रही है। ठीक है ना, क्या है? एक कोई लाइट आ रही है, केवल एक लाइट है। ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट या फिर जो लेजर लाइट होती है उसमें से हम लाइट मारते हैं तो एक लाइट निकलती है ना, तो उसे हम कहेंगे रे ऑफ लाइट। केवल जब सिंगल लाइट आएगी तो उसे हम रे ऑफ लाइट कहेंगे। और जब कई सारी लाइटें पैरेलल आएंगी, उसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। जैसे कि एक लाइट ये आ रही है, एक लाइट ये आ रही है, एक लाइट ये आ रही है, तो ये तीनों क्या है? पैरेलल है ना, तीनों पैरेलल हैं, तीनों साथ में आ रही हैं, तो इसे हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। उसके बाद तीसरा क्या है? कन्वर्जिंग बीम। क्या होता है? कन्वर्जिंग बीम। जैसे मान लीजिए कई सारी लाइटें आ रही हैं, एक लाइट ये आ रही है, एक लाइट ये आ रही है, एक लाइट ये आ रही है, और ये तीनों आके एक पॉइंट पर क्या हो जा रही हैं? मिल जा रही हैं। तो ऐसी लाइटें जो बहुत सारी लाइटें आ रही हों और एक पॉइंट पर आके मिल जा रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम। मतलब कन्वर्ज हो जा रही हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही हैं। ठीक, उसके बाद है डाइवर्जिंग बीम। क्या है? डाइवर्जिंग बीम। इसमें क्या है? बहुत सारी लाइटें एक जगह से निकल रही हैं और क्या हो जा रही हैं? इधर उधर बिखर जा रही हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट से निकली पी पॉइंट से, लेकिन वो क्या हुई? इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गई। क्या हुई? अलग अलग डायरेक्शन में बिखर गई, मतलब डाइवर्ज हो जा रही है, मतलब बिखर जा रही हैं। तो एक पॉइंट से लाइटें निकली लेकिन बिखर गई, तो इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। और कई सारी पॉइंट से लाइटें आ रही हैं और एक पॉइंट पर आकर मर्ज हो जा रही हैं, उसे हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे कि व्हाइट लाइट किस किस कलर से मिलके बनी होती है। ठीक है, देखिए, व्हाइट लाइट में कौन कौन सी कलर, जैसे आपके घर में टार्च होगी या फिर लैंप होगी, तो उसमें देखिए व्हाइट कलर की लाइट निकलती है ना, तो वो व्हाइट लाइट किस किस कलर से मिलकर बनी है, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, व्हाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनी है। इसका याद करने का ट्रिक है विबग्योर। ठीक है ना, व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बनी है? 7 कलर से मिलकर बनी है। और इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? विबग्योर। थोड़ा बड़े में लिख देते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वी से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन,
वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो क्या है, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ऑरेंज कलर से मिलकर हमारी क्या बनती है, व्हाइट लाइट। ठीक है ना। और जो समझ लो, ये जितनी लाइटें ये क्या है, विजिबल लाइट है, इनको हम देख सकते हैं। ठीक है। तो हम एक अनुमान लगाया कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ होगी, द रेंज ऑफ wavelength of visible light is from 4 into 10 to the power minus 7 मीटर, या फिर ब्रैकेट में 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर टू 7 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर, या फिर ब्रैकेट में 7000 एंगस्ट्रॉन तक होगी। ठीक है। कह रहा है कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ है, मतलब ऐसी लाइटें जो हम देख सकते हैं, ऐसी लाइटें जिनको हम देख सकते हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में लाई करती है। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है किसकी वेवलेंथ, विजिबल लाइट की वेवलेंथ। और व्हाइट लाइट बनी किससे होती है, विवग्योर से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज और रेड से मिलकर हमारी क्या बनती है, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को हम देख सकते हैं क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है ये 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है। क्यों, कैसे जाने की व्हाइट लाइट की वेवलेंथ इसके बीच में होती है, क्योंकि व्हाइट लाइट इन्हीं 7 कलर से मिलकर बनी होती है और इन 7 कलर्स का वेवलेंथ जो होता है इन्हीं के बीच में होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, डिफिनेशन लिखते हैं फिर फिगर हम समझते हैं। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या है, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the phenomenon of bouncing back of light in the same medium after striking a surface is called रिफ्लेक्शन। ठीक, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है। कह रहा है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा फिनोमेना लाइट के बाउंस बैक होने का उसी मीडियम में जब किसी सरफेस से वो टकराती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए एक सरफेस है, क्या है, ये एक सरफेस है और ये पीछे से क्या हुआ है, पेंट किया गया है। क्या है, पेंट किया गया है। या फिर मान लीजिए मिरर है, पीछे से क्या हुआ है, पेंट किया गया है। मान लीजिए कोई व्हाइट लाइट आ रही है या फिर कोई लाइट आ रही है, क्या है, ये लाइट है। ठीक, ये लाइट जो है आ रही है, तो जब ये सरफेस पे आएगी, टकराएगी, तो ये इधर आएगी नहीं भाई। लाइट आई, टकराई, तो फिर ये बैक होगी कि नहीं, बैक होगी, श्योर है, क्योंकि पीछे जा नहीं सकती, क्योंकि पीछे क्या है, ये हमारा मिरर है और पीछे हमारा क्या है, ब्लैक कलर से पेंट है, ब्लैक कोटिंग हुई है। पीछे क्या हुई है, ब्लैक कोटिंग, ब्लैक कलर की कोटिंग, इसलिए पीछे हमारी लाइट जा नहीं सकती। तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, श्योर है रिफ्लेक्ट होगी। मतलब वही लाइट जो है फिर से उसी सरफेस में स्ट्राइक करके लड़के रिफ्लेक्ट होगी। तो कह रहा, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो जो मीडियम, जैसे एयर में जाते समय रही होगी, जब रिफ्लेक्ट होगी तब भी तो एयर रहा होगा कि तब पानी आ जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। जा रही है एयर में तो आ रही है एयर में, यहाँ पानी तो है नहीं। ठीक है, कि जा रही है एयर में और आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है पानी में, ऐसा तो है नहीं। एयर में जा रही है और एयर रिफ्लेक्ट हुई तो एयर से रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही है। ठीक है, तो वही कह रहा है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट क्या हो, बाउंस बैक हो आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, एक सरफेस पे स्ट्राइक लड़ने के बाद लाइट बैक हो रही है, किस मीडियम में, इन द सेम मीडियम। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं,
रिफ्लेक्शन, मतलब कोई लाइट आ रही है और वो क्या हुई, बैक हुई आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन द सेम मीडियम, सरफेस पर स्ट्राइक होने के बाद मीडियम कैसा था, सेम था। जब कैसा था, सेम था। और मतलब कैसा सेम था, जैसा वैसा मीडियम था जब लाइट आते समय जैसा मीडियम था वैसा मीडियम लाइट जाते समय भी था, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। इसके बाद है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर एक और समझ लीजिए, नोट पॉइंट में कुछ लिख लीजिए, नोट पॉइंट में स्टार पॉइंट बना के लिखिए, सिल्वर, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। अगर लाइट अभी सिल्वर पर से रिफ्लेक्ट हो तो बहुत अच्छी तरीके से वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और एक चीज, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वैक्यूम में वो कितना होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड होगी लाइट की वैक्यूम में, मतलब जो लाइट जो है वैक्यूम में जब चलेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वो क्या है, 2 लॉ है, फर्स्ट लॉ है और सेकेंड लॉ है। बहुत इजी लॉ है, कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। ठीक है, जो लाइट के लॉज हैं इसमें सबसे पहला लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। अब समझिए कैसे होगा। मान लीजिए कोई लाइट आ रही है, इंसिडेंस रे, आने वाली रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस रे। और ये हमारा क्या है, मिरर है, पीछे ब्लैक कलर से कोटिंग हुई है, ठीक है। मिरर है तो ये श्योर है कि हमारा जो लाइट आ रही है वो स्ट्राइक होगी सरफेस पर और रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब यहां से हमें एक नॉर्मल ड्रा कर दिए, क्या, नॉर्मल, बीच से एक परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल, ठीक है। ये कौन सी रे है, इंसिडेंस रे है। कौन सी रे है, इंसिडेंस रे। और ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंस मतलब आने वाली रे और रिफ्लेक्टेड मतलब जो रे रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है। भाई ये इंसिडेंस रे आई, इंसिडेंस रे ही तो रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टेड रे बन रही है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका जो एंगल होगा, एंगल आई, भाई यहाँ कुछ ना कुछ एंगल होगा, और इसका जो एंगल होगा एंगल आर। ये रिफ्लेक्टेड रे है इसीलिए इसको एंगल आर से डिनोट कर रहे हैं, इंसिडेंस रे है इसलिए इसको एंगल आई से डिनोट कर रहे हैं। तो कह रहा है जो दोनों के बीच का एंगल होगा, ये ला बताता है, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड निकल गया, ठीक है। और ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए और हमने देखा कि ये एंगल जो एंगल आई है कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल आर कितना होगा, ये भी 45 डिग्री ही होगा। ये हमेशा फिक्स है कि जो एंगल आई होगा वही एंगल आर भी होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ हो गया। इसके बाद आता है सेकेंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड लॉ, ठीक है। क्या है, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे and the normal and the normal and the normal lie on the same plane। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल ड्रा किए हैं हम, ये वाला मतलब जो इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल ड्रा किए हैं, ये एक ही प्लेन पर होता है। मतलब ये हमेशा एक ही प्लेन पर लाई करता है। देख लीजिए यहां से, भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इसी सरफेस पे है, इसी सरफेस पे, और नॉर्मल भी आके इसी सरफेस पे मिल रहा है।
और जो रिफ्लेक्टेड निकल रहा है वो भी इसी सरफेस तो से ही निकल रहा है। तो कहने का मतलब जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही सरफेस पर तो हैं। तो वही सेकेंड लॉ बोलता है द इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे मतलब रिफ्लेक्टेड रे और एंड द नॉर्मल जो नॉर्मल है ये सभी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है पक्का। ठीक है इसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे कि मिरर मतलब अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें इमेज फॉर्मेशन में हमें पढ़ना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सब क्या होता है। ठीक है ना। तो इसकी सभी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर के बारे में। क्या पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक क्या पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ प्लेन मिरर। अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो प्लेन मिरर से वो कैसी इमेज फॉर्म करेगा। वो फॉर्म करेगा दो टाइप्स की इमेज। कैसी कैसी एक रियल इमेज फॉर्म करेगा एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। अब देखिए रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक रियल इमेज देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय actual intersection of light rays ठीक है। ये जो रियल इमेज है कैसी फॉर्म होती है जब लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं तभी ये रियल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है कैसे जैसे एक लाइट ये है और एक लाइट ये है जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तभी इमेज फॉर्म होगी। ये नहीं कि इमेजिनरी हमने सोच लिया लाइट इंटरसेक्ट कर गई इमेज फॉर्म हो गई। जब ये एक्चुअल में सच में इंटरसेक्ट करेंगी तभी क्या होगी इमेज फॉर्म होगी। और इस इमेज को हम स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं मतलब इट कैन बी सेकंड है इट कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन इसको हम स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। ठीक है और ये जो है मिरर के सामने फॉर्म होती है। जो रियल इमेज है ये कहाँ फॉर्म होती है इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये मिरर के सामने क्या है फॉर्म होती है। अच्छा वर्चुअल में आ जाइए। ठीक है रियल का सारा उल्टा क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। जैसे इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज वर्चुअल में हो जाएगा इट इज फॉर्म्ड विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। ठीक है ना। ये जो फॉर्म होती हैं बिना एक्चुअल इंटरसेक्शन के ही फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है ना। सेकेंड हो जाएगा इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन एंड थर्ड हो जाएगा इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना कहाँ हो जाएगा बिहाइंड। ठीक इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये मिरर के पीछे फॉर्म होगी। इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन। ये स्क्रीन पर भी इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते दिखा नहीं सकते। ठीक है ना। और ये जो है ये बिना एक्चुअल इंटरसेक्शन के ही फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना ये जो वर्चुअल इमेज है। ठीक है अच्छा अब प्लेन मिरर के हम यूजेस को देख लेते हैं। इट इज यूज्ड इन ड्रेसिंग मिरर्स एज लुकिंग ग्लास। इसका जो यूज होता है ड्रेसिंग के मिरर्स में होता है। जैसे आपके घर में अलमारी वगैरह हो गई। ठीक है ना तो उसमें यूज किया जाता है प्लेन मिरर का। इट इज यूज इन बार्बर शॉप। सेकेंड क्या है इट इज यूज्ड इन बार्बर्स शॉप। ये कहाँ यूज किया जाता है बार्बर्स के शॉप में। ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर।
ठीक है ना। ये सोलर कुकर में भी यूज किया जाता है। कहाँ? इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। ठीक है, जो प्लेन मिरर का यूज कहाँ होता है? सोलर कुकर में भी होता है। ठीक, तो इतना हो गया जो है यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, उसके बाद जो है हमने डिस्कस किया इमेज और लाइट। इमेज कितने टाइप की बनती है? वर्चुअल, रियल और वर्चुअल। ठीक है, कुछ फैक्ट्स जाने। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है ना। तो हमने इस लेक्चर में ये सारी बातें कर ली। अब हम सेकंड लेक्चर में जो है स्फेरिकल मिरर और उसके टाइप्स के जो कॉनकेव मिरर हैं और कॉन्वेक्स मिरर हैं उनसे इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।